नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिल्स रेलवे एग्ज़ाम में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 19 अगस्त की एनटीपीसी की फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर आए थे। पहली शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि ऋषिकोंडा बीच किस राज्य में स्थित है, और उसके बाद था अनुच्छेद 25 क्या है, किस भाग गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बना हो, कॉर्नी इंजन की खोज किसने की, इसके बारे में हम आंसर और इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे, और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जल्दी जाइए और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी 40 क्वेश्चनों की। सिल्स रेलवे सिल्स रेलवे एग्जाम टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिए, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो आप छोटा सा सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है आपके एक छोटे से सब्सक्राइब से। और पहला क्वेश्चन आया था कि आज का कि उष्मा इंजन कॉर्नी की खोज किसने की। कोई भी उष्मा इंजन 100% दक्ष नहीं हो सकता है। ये था पहला क्वेश्चन कि कॉर्नी ने खोज की थी, कॉर्नी इंजन की किसने खोज की थी। तो ये एक आदर्श उष्मा इंजन है जो कि उष्मा गति के सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसकी खोज कॉर्नी ने की थी। कोई भी उष्मा 100% दक्ष नहीं हो सकती। इंजन को अधिकतम दक्षता गर्म और ठंडे भंडार के तापमान के अंतर पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन आया था। आसान शब्दों में, कॉर्नी इंजन की खोज 1824 में फ्रांस के वैज्ञानिक सादी कॉर्नी ने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 25 क्या है। अनुच्छेद 25 सीधा पूछा हुआ था कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता को स्वीकार करना, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये है अनुच्छेद 25 में। ये पहली शिफ्ट में पूछा गया। और इसके अलावा इसके बारे में है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार धर्म मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन होगी। राज्य सामाजिक सुधार, कल्याण और धार्मिक प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए कानून बना सकता है। आसान भाषाओं में इसे समझे तो अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि वह अपनी पसंद का धर्म मान सके, उसका पालन कर सके और उसका प्रचार कर सके, लेकिन ये अधिकार पूर्ण नहीं है। इसमें शांति, स्वास्थ्य, नैतिकता और जनता की भलाई का ध्यान रखा गया है। और अगला क्वेश्चन था कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बना हुआ है। तो गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये है इंडो सोरोसोनिक शैली में स्थापत्य कला में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया। ये एक क्वेश्चन था। और इसके बारे में अलग से भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि इसमें 1911 में किंग जॉन पंचम तथा क्वीन मैरी की भारत यात्रा की याद में इसका निर्माण करवाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया का। इसकी शैली की बात करें तो इंडो सोरोसोनिक शैली कहा जाता है। इस शैली में निर्माण किया गया है। हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय, कृत्रिम, रोमन वास्तुकला का मिश्रण है गेटवे ऑफ इंडिया। और इसमें मेहराब, गुंबद और सुंदर नक्काशी का प्रयोग किया गया है गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर। और इसके अलावा पूछा गया है कि 88वां संविधान संशोधन क्या था। तो भारत का 88वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, और ये संशोधन वित्त आयोग से जुड़ा है, जिसके अंदर अनुच्छेद 268, 270, 272 में बदलाव किया गया। 88वां संविधान संशोधन 2003 में। और सेवा कर को भी भारत सरकार के करों में शामिल किया गया इस अनुच्छेद के अंतर्गत। और इस कर से प्राप्त आय केंद्र और राज्यों के बीच में बांटी जाएगी। इसे बांटने की जिम्मेदारी वित्त आयोग की होगी। आसान भाषा में देखें तो 88वें संविधान संशोधन सर्विस टैक्स सिर्फ केंद्रों के पास जाते हैं, लेकिन इस संशोधन के बाद ये तय होगा कि सर्विस टैक्स से होने वाली कमी केंद्र और राज्य दोनों को बांट दी जाएगी। इसके अलावा ये क्वेश्चन था कि पेरिस समझौता कब हुआ। तो पेरिस समझौता 2015 में हुआ। और एक ये भी क्वेश्चन था कि इसमें कितना डिग्री तापमान तय किया गया। तो इस पेरिस समझौते के अंदर 2 डिग्री तापमान से नीचे रखना था, ये तय किया गया कि वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना, और कोशिश करनी है कि इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाए। ये था पेरिस समझौता 2015 तक। एक क्वेश्चन था कि ऋषिकोंडा बीच किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन था कि ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये विशाखापट्टनम शहर के पास बंगाल की खाड़ी के तट पर है। इसे ज्वेल ऑफ ईस्ट कोस्ट भी कहा जाता है। ये एक अपने सुनहरे रेत, स्वच्छ पानी और वाटर स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है ऋषिकोंडा बीच, जबकि ये आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर है ऋषिकोंडा बीच। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ।
तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ और ये किन के बीच हुआ? एक तरफ थे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। नवाब के साथ फ्रांसीसी सैनिकों को कुछ समर्थन था, लेकिन नवाब के सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात कर अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे कि अंग्रेजों की जीत हुई और सिराजुद्दौला की हार और मृत्यु के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। इस युद्ध को भारत में अंग्रेजों के शासन की शुरुआत का माना जाता है। अगला क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन भारत में कौन सा था? तो सबसे पहला आंदोलन महात्मा गांधी का 1917 में किया गया चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह बिहार में जिले के चंपारण में हुआ था। यह अंग्रेज नील के किसानों को जबरदस्त नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे, इसलिए महात्मा गांधी ने पहला अपना आंदोलन 1917 में चंपारण का आंदोलन किया। गांधी जी ने किसानों की समस्या सुनी और उनके पक्ष में सत्याग्रह शुरू किया। ये गांधी जी का भारत में पहला सफल आंदोलन था, ये भी पूछ सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का टर्निंग पॉइंट ऑफ भी कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन था कि कार्गो इंजन की खोज किसने की? सादी कारनी ने पहले ही बता दिया, 1824 में की कार्गो इंजन की खोज। उन्होंने अपनी पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन द मोटिव पावर ऑफ फायर में इस सिद्धांत का प्रस्तुत किया। क्या है कार्गो इंजन? ये एक आदर्श उष्मा है जो उष्मा की गति के सिद्धांतों पर आधारित है। कार्नी ने दिखाया कि कोई भी उष्मा 100% दक्ष नहीं हो सकती है। उष्मा ईंधन की अधिकतम दक्षता गर्म और ठंडे भंडार के तापमान पर निर्भर करती है। ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी में पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट में भी पूछे गए थे, और भी आपको कल एनटीपीसी के क्वेश्चन मिल जाएंगे जैसे इस शिफ्ट में पूछे जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, और ये भी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर आकर ले सकते हो। तो हम फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।